सच्चाई है और इन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से सारा काम किया। सिरसा में मुझे याद है वो जब वो आलूपुर वाले सरदार और मारे थे, वो मेरे दोस्त थे, वो कई पुलिस में लगे हुए थे। मैं पहलवानी भी करता था सर वो मैं पहलवानी भी करता था, तो मेरे साथ सिटी थाना में कई वो पहलवान थे। वो मैं कहा यार तुम आज सारे ये क्या बात, कोई मजदूरी मदारी कर ली क्या? कहते भाई हमारा जो है ना उस्ताद। देखा कौन उस्ताद? आपका नाम लिया कामराज जी। कहते आप भी जोने के खेत में बढ़ जावे और मैंने भी जोने के खेत में बांट लेवे और वहाँ पे चार पाई बिछा लेवे। कहते इधर से क्राइम आएगी, हम इसको छोड़ेगी नहीं। तो मतलब इतना मेहनत करनी और फिर पकड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। सिरसा के रियल हीरो रहे हैं सर आप। आपके आपके जाने के बाद भी जो पैदा हुए वो भी याद रखते हैं, उनको भी पता है वो भी। तो अपने को मतलब किसी से ये हड़तालें, ये मांग करने की जरूरत या विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल पे ही सब अच्छा काम कर देना है। मैंने सुना 2 दिन के लिए सिरसा को बंद भी रखा गया था यहाँ से। ये जब इनकी तबादले की बात आई तो शहर के अंदर ऐसा हो गया जैसे मातम उछा गया। लोगों को ऐसा लगा भी हम मतलब खाली हो गए लोग भी। लोगों को लगा भी पुलिस में अब हम कैसे काम करवाएंगे, आदत पड़ी हुई थी। अब जो पीछे पुलिस का जो रोल था या इनके जाने के बाद जो क्या रोल होगा, वो लोग मतलब उससे घबराए हुए थे। लेकिन ये तो मित्रों की तरह जैसे अपना भाई है उस तरह बात करते थे। तो लोगों ने 2 दिन तक यहाँ मतलब जैसे जो ना बाज़ारों के अंदर दहशत की वजह से बंद होते हैं ना बाज़ार, या पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, बिना बताए बिना कुछ कहे बाज़ार बंद रहे थे 2 दिन। हाँ, या तो इनके समय में रहा था या इनसे पहले जीवन सिंह जैन जो डीसी थे उनकी डेथ के समय बाज़ार बंद रहे थे। वरना मैंने आज तक किसी ऑफिसर के लिए बाज़ार बंद होते, मैंने अपने 70 साल का मैं हो गया, मैंने आज तक बाज़ार बंद होते हुए नहीं देखे जो इनकी कुशलता की वजह से जो बाज़ार बंद हुए। और शहर के अंदर जितना उग्रवाद था उन्होंने उसको एनकाउंटर किए, उनको ख़त्म किया, दहशत को ख़त्म किया, जो बदमाश ग्रुप थे उनको ख़त्म किया। जहाँ जहाँ शराब के काउंटर लगते थे उन जगह जाके अपनी ड्रेस को चेंज करके वे एक आम आदमी बन बेस बदल के जाते थे। बेस बदल के जाते थे, बेस बदल के जाते थे। और ये नहीं कि उनको उनके आने से दहशत नहीं होती थी। अच्छा। वो लोग जो उनको देखते थे ना वो कहते ये कामराजा हो सकता है। और जो कामराजा जी यहाँ पहुँचते तो वो एक चैलेंज करके आते कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन आपका यहाँ टोटल बंद कर दो आप सिस्टम को। वो बंद होता था। लेकिन शहर के जितने अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनको वी कामराजा ही पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सनी से। वी कामराजा कौन है, सिरसा में क्यों आए हैं और यहाँ से सांसद के पद के लिए इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, आज आपको सब कुछ बताएंगे। सिरसा के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, आज वी कामराजा जी के लिए सब कुछ जानेंगे। और जो शख्स सोचते हैं ये प्रवासी हैं और सिरसा शहर में सेवाएं क्यों दे रहे हैं, आज उनका वहम भी दूर हो जाएगा। आपको बता दूं, सन 1991 और 92 में वी कामराजा जी ने सिरसा से एज एसपी ज्वाइन किया था और यहाँ पे जो आतंक था उस आतंक को ख़त्म किया, यहाँ से नशे को जड़ से ख़त्म किया। और अगर ऐसे शख्स सिरसा में दोबारा आ जाएं तो सिरसा का विकास क्यों नहीं होगा, आप बताओ। और उनके बारे में जानने के लिए आज हम आए नुक्कड़ सभा पे। ये है रोडी बाज़ार, आपको दिखा दूँ ये दृश्य पूरा। ये रोडी बाज़ार है, यहाँ सुबह रोज़ाना महफिल जसती है, यहाँ पे सारे चाय पीते हैं और अपने दुख सुख साझे करते हैं और देश विदेश की राजनीतिक बातें जो होती हैं वो बातें यहाँ पे होती हैं। वी कामराज जी कौन हैं, आज उनके बारे में जानेंगे। नुक्कड़ सभा पे आज हम आए हैं और चाय पे चर्चा करेंगे, उनके जो लाइफ है उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश जैन है। तो काफ़ी एक शख्स चर्चा में रहा है सिरसा में और कहते हैं आतंक भी उन्होंने ख़त्म किया था, नशा भी जड़ से ख़त्म किया था। परंतु आज के टाइम में सिरसा में नशा इतनी हद तक बढ़ चुका है और क्राइम इतना बढ़ चुका है, तो आपको क्या लगता है अभी उनका वापस आना ज़रूरी है यहाँ पे? बिल्कुल, उनके वापस आने से सिरसा नहीं पूरा प्रदेश जो है ना जागृत हो जाएगा। उन्होंने सिरसा के अंदर 91-92 में जब एसपी थे तो मेरा उनसे परिचय आया किसी भी कारण से, तो तब मैंने उनमें ये देखा कि वे एक एसपी के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते जो बात करते थे। और बदमाशों के लिए, जो लोग गलत लोग थे उनके लिए वे एक दहशत थी। वो जब आम आदमी से तो ऐसे मिलते थे जैसे मित्र होता है। मेरे सामने एक बार ये केस था, मैं मिलने के लिए गया तो एक बुढ़िया ने मिलना था, वो उन्होंने ये कहा मेरे से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मैं माँ को बुला लूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो तब उन्होंने मेरा दिल और भी जीत लिया और शहर के अंदर जितना उग्रवाद था उन्होंने उसको एनकाउंटर किए, उनको ख़त्म किया, दहशत को ख़त्म किया, जो बदमाश ग्रुप थे उनको ख़त्म किया। जहाँ जहाँ शराब के काउंटर लगते थे उन जगह जाके अपनी ड्रेस को चेंज करके
वो एक आम आदमी बन बेश बदल के जाते थे। बेस बदल के जाते थे, क्या बात है। बेस बदल के जाते थे। और ये नहीं कि उनको उनके आने से दहशत नहीं होती थी। अच्छा। वो लोग जो उनको देखते थे ना, वो कहते ये कामराजा हो सकता है। और जो कामराजा जी यहाँ पहुँचते तो वो एक चैलेंज करके आते कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन आपका यहाँ टोटल बंद कर दो आप सिस्टम को। वो बंद होता था। तो जो आपको याद होगा 1991 में जो 14 लोग शहीद हुए थे जगदीश सिंह चौक पे, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जगदेव सिंह चौक में हाँ जी, हाँ जी। ये जो गोली चली थी, गोली चली थी। वो उस गोली के अंदर ऐसी स्थिति थी, वो मंडल आयोग वाला सिस्टम के बारे में आप पूछना चाहते हैं ना, उसके अंदर जो गोली चली थी उसमें भी ये कंट्रोल करके थे, वरना वहाँ बहुत लोग मरते। वरना वो हम उसके चश्मदीन हैं। उसमें हमारा मेरी मतलब बरादरी का जैन परिवार का एक बंदा, वो उसके भी गोली लगी थी, वो मर गया था। तो अगर वो वहाँ ये ना कंट्रोल करते तो वहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा होता। तो रश इतना भीड़ इतनी थी, उग्र लोग हो गए थे, तो उनको इन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला था। तो आपको बता दूं, जैसे जो कोई वृक्ष होता है जिस पे मीठे फल लगते हैं, हमेशा उसको ही कंकर लगते हैं, उसी को लाठी और डंडे से तोड़ा जाता है। उसी तरह इनके साथ भी हुआ। जैसे इन्होंने यहाँ सिरसा से जितना भी आतंक है, कोई नशा फैलाने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, उनको बंद किया, जड़ से ख़त्म किया। तो इनका भी तबादला होना जायज़ था। तो उस तहत मैंने सुना 2 दिन के लिए सिरसा को बंद भी रखा गया था यहाँ से। ये जब इनकी तबादले की बात आई तो शहर के अंदर ऐसा हो गया जैसे मातम उछा गया। लोगों को ऐसा लगा भी हम मतलब खाली हो गए लोग भी। लोगों को लगा भी पुलिस में अब हम कैसे काम करवाएंगे, आदत पड़ी हुई थी। अब जो पीछे पुलिस का जो रोल था या इनके जाने के बाद जो क्या रोल होगा, वो लोग मतलब उससे घबराए हुए थे। लेकिन ये तो मित्रों की तरह, जैसे अपना भाई है उस तरह बात करते थे। तो लोगों ने 2 दिन तक यहाँ मतलब जैसे जो ना बाज़ारों के अंदर दहशत की वजह से बंद होते हैं ना बाज़ार, या पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, बिना बताए बिना कुछ कहे बाज़ार बंद रहे थे 2 दिन। हाँ, या तो इनके समय में रहा था या इनसे पहले जीवन सिंह जैन जो डीसी थे, उनकी डेथ के समय बाज़ार बंद रहे थे। वरना मैंने आज तक किसी ऑफिसर के लिए बाज़ार बंद होते, मैंने अपने 70 साल का मैं हो गया, मैंने आज तक बाज़ार बंद होते हुए नहीं देखे, जो इनकी कुशलता की वजह से जो बाज़ार बंद हुए। क्या बात है। तो ये वो वी कामराजा वो शहरा है जिसने उस समय भी जितने उपद्रवी थे, जितना आतंकवाद था और जितना नशा था, उसको ख़त्म किया। और मुझे हकीकत में आज ज़रूरत लग रही है ऐसे शख्स की सिरसा में। मुझे क्या, पूरे सिरसा वासियों को लगेगी कि सिरसा में इतना नशा फैल चुका है। और आपको देखेंगे जगह जगह डकैतियाँ, दंगे और बुरा हाल होता जा रहा है। और मुझे क्या सारे सिरसा को लगेगा अभी उनकी आज यहाँ उपस्थिति सिरसा में होनी बहुत ज़रूरी है। सिरसा लोकसभा में उनकी अगर साझेदारी हो रही है तो इसका मतलब है सिरसा का विकास होगा। सिरसा को सिर्फ रेल यात्रा के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए जनता को पीसफुल लाइफ, उनको शांति चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि जब से ये पता लगा है कि वी कामराजा जी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो मेरी सेवा पेंडिंग रह गई एसपी के नाते, एडीजीपी के नाते, मतलब सिरसा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जो मैं सेवाएं अभी तक नहीं कर सका, मैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में जाके उन सेवा को पूरा करूंगा। ये हरियाणा मेरा है, सिरसा मेरा है, और सिरसा के लोग, हरियाणा के लोग मेरे हैं। उन्होंने वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ लोगों को वो अगर नहीं पसंद, लेकिन शहर के जितने अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनको वी कामराजा ही पसंद है। तो आपको बता दूं, वी कामराज जी प्रवासी जरूर है, तमिलनाडु से जरूर है, पर उनका दिल तन मन धन से सिरसा के लिए है। उन्होंने यहाँ सेवाएं दी। 1991 में उनको अनचाहा उनके लिए एक नोटिस निकाला गया, उनको ट्रांसफ़र किया गया, परंतु उनकी जो मन की इच्छा थी सिरसा की सेवा करना, सिरसा वासियों की सेवा के लिए दिन रात खड़े रहना, उसके लिए उन्होंने सिरसा में दोबारा अपने लोगों की सेवा में उतरे हैं और लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए लोगों से। तो यहाँ पे आप उनका साथ समर्थन देंगे, और वी कामराज जी के लिए आप और लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग उनके साथ आंखें बंद करके आ रहे हैं? मैं पूरे पार्लियामेंट्री हल्के को, शहर वासियों को, जिला को, 5 हल्कों, विधानसभा हल्कों को मैं हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजें जैसे वी कामराजा जी हैं। तो अपने को मतलब किसी से ये हड़तालें, ये मांग करने की जरूरत या विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल पे ही सब अच्छा काम कर देना है। उनको, उनके दिमाग में जो उनके बराबर के लोग हैं ना, वो नहीं उन पर निगाह रखते, इनकी निगाह नीचे रहती है। जो नीचे के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वी कामराजा जी अच्छी तरह जानते हैं और वो करते हैं।
अगर पार्टी संगठन कोई ये सोचता है भी देश और शहर से नशा भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऐसे जो सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने समाज सेवा दी है, तो उनको यहाँ देश में जनता के आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और ऐसे शख्स के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में लोगों को जरूर बताएं। आज नुक्कड़ सभा पे आने का मकसद यही था, लोगों को उनके बारे में पता लगे, उनका जो उन्होंने जो ये सिरसा के लिए किया है उसके बारे में पता लगे। हाँ जी सर। ऐसा है, मेरी उम्र 70 साल की हो गई है और मैं पूरा एक्टिव हूँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मोदी जी का एक नारा है, भाई भतीजावाद परिवारवाद, ये किसी एंगल से किसी भी तहत ये नहीं आते। तमिलनाडु के रहने वाले हैं, पूरे हरियाणा को और सिरसा को इन्होंने अपना घर बना रखा है और लोगों से प्यार करते हैं। तो ऐसे आदमियों के लिए मेरा सभी से ये मेरी प्रार्थना है, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो दिमाग में द्वेषता ना रखते हुए इनको आगे लाएं, जिससे शहर का, प्रदेश का और देश का बड़ा। जो सिरसा में पंजाबीवाद जातिवाद है, उसके लिए लोग सोच रहे हैं ये बाहर के तमिलनाडु की यहाँ की भाषा कैसे समझेंगे, कैसे कुछ करेंगे, यहाँ से कैसे दो लोगों के दुख सुख में काम आएंगे। ऐसा है, ये जात बरादरियों के अंदर जो अवांछित तत्व हैं, जात बरादरियों का कोई दोष नहीं है, चाहे पंजाबीवाद है, चाहे बनियावाद है, ब्राह्मणवाद है, जाटवाद है, उनमें जो अच्छे लोग हैं वो सब कामराज के साथ हैं। बिल्कुल वो बरादरीवाद कोई भी कितना भी करता रहे, कामराज जी के खिलाफ नहीं है। कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से होगा। सिरसा में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो राजनीति में, आप बताइए। मेरे ख्याल में सिरसा में पढ़े लिखे लोगों की संख्या हिसाब से तो 35 से 40% है, मेरे को लगता है ऐसा। जो राजनीति में है, राजनीति क्षेत्र के अंदर पढ़े लिखों की संख्या इनके मुकाबले में नहीं है, ना के बराबर है, होगी कोई। लेकिन जो जैसा ये सोचते हैं, मैं कहता हूँ सिंगल मैन है खाली है। आप सिर्फ 2 मिनट वी कामराज जी के पास खड़े होकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों का काम करते हैं, कैसे लोगों के दुख समझते हैं। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से लोगों के दिल में उतरने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा लोगों का दुख दर्द कैसा वी कामराज जी समझते हैं, कैसे लोगों की सेवा में आगे आते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चाहिए, और इन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से सारा काम किया। सिरसा में मुझे याद है, वो जब वालूपुर वाले सरदार और मारे थे, और मेरे दोस्त थे वो कई पुलिस में लगे हुए थे। मैं पहलवानी भी करता था सर वो मैं पहलवानी भी करता था, तो मेरे साथ सिटी थाना में कई वो पहलवान थे। वो मैं यार तुम आज सारे ये क्या बात, कहीं मजदूरी मदारी कर ली क्या? कहते भाई महाराज जो है ना उस्ताद। देखा कौन उस्ताद? आपका नाम लिया कामराज जी। कहते आप भी जोने के खेत में बढ़ जावे और माने भी जोने के खेत में बांट लेवे और वहाँ पे 4 पाई बिछा लेवे। कहते इधर से क्राइम आएगी, हम इसको छोड़ेगी नहीं। तो मतलब इतना मेहनत करनी और फिर पकड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। सिरसा के रियल हीरो रहे हैं सर आप। तंवर साहब आपके जाने के बाद भी जो पैदा हुए वो भी याद रखते हैं, उनको भी पता है वो भी।